एवरीवन, चलो मैं कल का डिस्कस कर लेते, मतलब कल का क्या कि आज कैसे मार्केट ट्रेड कर सकती है। देखो, मार्केट में मैं इसलिए पहले वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मार्केट का जब कुछ भरोसा ही नहीं रहता है कहाँ क्या काम करेगी, कहाँ कैसे करेगी, तो मैं कैसे आप सबको बता दूँ कि ऐसे करना है वैसे करना है ना। क्योंकि फालतू में तुक्का मारना वो देखिए अपने शान के खिलाफ है, सीधी सी बात। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं। चलो हम पहले ग्लोबल मार्केट का क्यू देखते हैं। तो यहाँ पर आप चलिए ग्लोबल मार्केट क्यू देखिए, ये निगेटिव बता रहे हैं, लगभग सब निगेटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी भी निगेटिव है। कल जहाँ तक नीचे आई तो वहीं पर लगभग खुलने की कोशिश कर रही है, तो यहीं से थोड़ा सा आइडिया तो यहीं से लग जाता है कि मे बी की मार्केट आज भी निगेटिव रहने वाली है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट में, थोड़ा सा वाई एनालाइज में चलते हैं। यहाँ पर निफ्टी में देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा है 19,200। ध्यान रखिएगा 19,000, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 19,200 में यहाँ पर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है एंड 19,000 में पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। समझ गए? अगर मान लीजिए कोई चेंजमेंट होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर हावी हैं। सीधी सी बात है कि मतलब वो लोग मार्केट को गिराने में उतारू हो गए। ठीक है, अगर आप चेंज इन वाई में देखते हैं तो चेंज इन वाई में भी सेम कहानी है। कल 19,200 में निफ्टी में ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट हुआ है, कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, और ऊपर की तरफ पुट अनवाइंडिंग हो रही, मतलब पुट राइटर भाग रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अभी मार्केट नीचे जा सकती है। ओके, समझ गए? पीसीआर इसका निगेटिव है अभी भी। मैक्स पेन आपको यहाँ पर बता दूँ 19,200 में अभी एक्सपायरी का चांस है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सेम वही कहानी है। 43,000 में अच्छा खासा काल तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। 43,000 के ऊपर ये लोग मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और इधर जितना ऊपर आएंगे उतना ही काल ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आपको पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है 42,000 में है, तो समझ लीजिएगा कि 42,000 में ओपन इंटरेस्ट बैठे हुए हैं ये लोग, तो इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। देखिए मैं डाटा के मुताबिक बता रहा हूँ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेंज में देखते हैं तब भी यहाँ पर आपको 43,000 में आपको कॉल राइटर यहाँ पर ज़्यादा बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और पुट राइटर की अनवाइंडिंग हो रही है, सिंपल। ठीक है, पीसीआर अगर आप इसका देखते हैं तो ये भी निगेटिव है, और मैक्स पेन अगर आप देखते हैं तो 43,000 में इसका एक्सपायरी होने के चांसेस बता रहा है। चलिए ठीक है, एनीवे इसके बाद हम इसकी क्या बात करें, इसका तो आज एक्सपायरी नहीं है। देखिए आज एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मंथ लास्ट एक्सपायरी है, इस मंथ की क्लोजिंग एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ऐसा होता है जनरली कि मार्केट बड़ा मूव देती है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा बड़ा मूव देती है। अगर आप कोई भी पोजीशन बाई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम में आप कॉल या पुट दोनों बाई कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर इसने 3-4 दिन कंटिन्यू गिरावट दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आज एक रेंज में ही मार्केट रह जाए। ठीक है, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, इसके बाद ऊपर जाए और एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों को फंसा दे उसी में। सब लोग सोच रहे होंगे कि नहीं मार्केट आज बड़ा गैप अप गैप डाउन देगा या बड़ा मूव देगा, तो हो सकता है सबकी प्रीमियम उतने में ही खा जाए। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ट्रेड सतर्क होकर करिएगा। बाकी जैसा भी अपडेट होगा मैं आप सबको बता दूंगा। मैं दोबारा आप सबको बोलता हूँ, प्लीज़ ओवर ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से सब कुछ बेकार हो जाता है आपका। खुद सोचिए कि आपने 400 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट बनाए बड़े मुश्किल से दिन भर लग करके, और उसको ओवर लास्ट में ओवर ट्रेड करके आपको 400 रुपये तो गए ही, आपके साथ में आपके 500 रुपये लॉस भी चले गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1,000 रुपये आपके चले गए। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ संभालिए। चलिए हम चार्ट में डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। तो हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। यहाँ पर जैसे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए 1 घंटे के चार्ट में ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको कौन सा ईएमए क्रॉस लगाना है, क्या लगाना है। कल मैंने सारा डिस्कस आपको लगभग टाइम बता दिया था। देखिए सिंपल है, मार्केट का जो मेरा नीचे का रेंज बन रहा है वो 42,480 के नीचे बन रहा है। मैं आपको दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर इसके लेवल के नीचे 42,753 50 के नीचे अगर मार्केट आती है तो मार्केट का ये नीचे का लेवल पक्का खुला हुआ है 42,480 का। और अगर इसके नीचे गई गलती से मार्केट तो फिर आप मान लीजिए कि 42,000 क्लियर है, जो कि आज का ओपन इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। पुट की तरफ 42,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, तो पुट की तरफ आप जब भी ट्रेड मिले तो एग्रेसिवली आप ट्रेड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन कॉल की तरफ आप अवॉइड करिएगा। देखिए कॉल की तरफ आपका 43,000 का आपका रास्ता खुला हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। 43,000 का आपका रास्ता 43,026 का
रास्ता यहाँ पर खुला हुआ है। अब ये देखना है कि मार्केट रेंज में खुलती है या गैप डाउन खुलती है। देखिए गैप डाउन अगर खुलती है तो ठीक है, तो एक बार मार्केट यहाँ पर आएगी, ये एरिया आएगी, मतलब 42,780 तक मार्केट जरूर आएगी। तो अगर गैप डाउन मान लीजिए खुलती है तो आप कोशिश करिएगा कि आप अगर शुरू में ही कोई ट्रेड आपको मिल जाता है तो ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, 3 मिनट की आप कैंडल लगा लीजिएगा या 1 मिनट की कैंडल लगा करके आप देख लीजिएगा। अगर 1 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, आप तुरंत के तुरंत इन द मनी कॉल आप में घुस जाना और आपको वहीं पर आपको 30 से 40 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बार ऊपर आएगी। ऊपर आने का मतलब ये है भैया कि यहाँ जो लोग यहाँ पर पुट बाई करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग, जैसे मार्केट ने कल कंसोलिडेट किया है लास्ट टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या किए होंगे, कॉल भी बाई किए होंगे और पुट भी बाई किए होंगे। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग कॉल और पुट बाई किए होंगे। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट एक बार अगर मान लीजिए कि नीचे खुलती, इस एरिया में कहीं खुलती, इधर कहीं खुलती है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगी और शायद यहाँ तक भी जाए, मतलब 42,810 ये पहला इसका ऊपर आने का जगह है और दूसरी जगह आपका 43,000 की है। ठीक है, ये क्लियर जगह है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना मूवमेंट देना लाजमी है क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी। तो अगर मान लीजिए इस एरिया से ऊपर आने की कोशिश करती है या फिर इस एरिया से थोड़ा सा नीचे जाती तो यहाँ पर पुट बनेगा, यहाँ पर पुट बनेगा। कॉल में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, कॉल की आपको पोजीशन इसके ऊपर ही 43,000 के ऊपर ही अगर सस्टेन करती तभी आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ा मोड़ा स्कैल्पिंग मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से पुट और कॉल में ट्रेड करिएगा। पुट का आपका क्लियर है कि अगर 42,000 इसके नीचे खुलती, मान लीजिए इसके नीचे, तो यहाँ तक जानी चाहिए एक बार मार्केट, 42,480 के करीब नीचे जानी चाहिए मार्केट। ठीक है, यहाँ तक जाएगी। इस तरह से कुछ ट्रेड करिएगा। बाकी मैं आपको निफ्टी में भी बता देता हूँ। यहाँ पर निफ्टी देखिए, तो निफ्टी का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। अब निफ्टी में यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ बना हुआ है। ठीक है, निफ्टी ने क्या किया, अपने लो जो कल का लो बनाया था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर मान लीजिए ये भी गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए इस एरिया में कहीं खुलता है, इधर कहीं खुलता है, यहाँ पर इधर कहीं खुलता है, मान लीजिए 19,050 के इधर आसपास खुलता है, तो ये दोबारा यहाँ तक जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा 19,200 या 170 तक वापस जाएगा। इसके बाद या यहाँ तक भी जा सकता है 19,100। ठीक है, इसका मोस्ट जो ऊपर का टारगेट होगा, अगर मान लीजिए 19,050 के आसपास खुलता है निफ्टी, तो ऊपर ये जाएगा 19,100 और 120 तक। ठीक है, वो यहाँ तक ऊपर जाएगा ये। उसका रीज़न है कि जो लोग यहाँ पर पुट बाई करके बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट ऊपर जाएगी। जब उनका स्टॉप लॉस क्लियर हो जाएगा तो फिर मार्केट नीचे आएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ अब कोई स्टॉप लॉस इसको मिल नहीं रहा है, मार्केट को पुट की तरफ कोई स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा है। वो इसलिए मार्केट नीचे जा रही है क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहा है और मतलब क्या है कि कॉल राइटर ऊपर से हावी हो रखे हैं, तो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही है। और आपका देख रहे हैं कि बाहर का सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है, तो मार्केट के लिए यही चीज़ अच्छा नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ कोई स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मार्केट क्या करती है, ऊपर तरफ जाती है। किनको निकालने के लिए, जो लोग पुट बाई करके रखते हैं या कॉल बाई करके रखते हैं, जो भी एनीवे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कल का लो, जैसे मान लीजिए कल का लो ये है 19,070 का, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगती है तो आप यहाँ पर पुट की क्वांटिटी अच्छी खासी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके साइकोलॉजी यही होगी कि अगर नीचे आती फिर सभी ये सोचेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट यही अपोजिट काम करती है। ठीक है, तो मार्केट वापस क्या है कि 19,000 और 18,000 में भी कि 18,070 तक भी 970, समझ रहे हैं, 18,970 तक भी आ सकती है। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। मैंने आपको बाकी तरीका बता दिया है कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये वाला EMA क्लास ज़रूर लगा लेना आप, और यहीं से आपको देख करके आइडिया आपको लग जाएगा लगभग। बाकी सारी चीज़ें मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और इसी के साथ चलो मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। ओके, चलिए।